डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 में कहा गया है कि राइट द सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन, कि आपने इन सेट्स को, गिवन सेट्स को सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर लिखना है। तो सेट बिल्डर नोटेशन थोड़ा ट्रिकी होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि चूँकि 3 तरीके होते हैं सेट को बयान करने के, जिनमें से एक टेबुलर फॉर्म है। ये सारे ही तकरीबन टेबुलर फॉर्म में दिए हुए हैं। लास्ट वन जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। तो टेबुलर, डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर, ये 3 तरीके हैं। अभी जो हम करने जा रहे हैं वो चाहे टेबुलर है या डिस्क्रिप्टिव है, उसको हमने सेट बिल्डर में चेंज करना है। उसके लिए नंबर 1 को जब हम हल करते हैं तो उसको पहले समझने की कोशिश करें कि ये क्या है, किस तरह से सेट बन रहा है, इसकी तरतीब क्या है। तो आप अगर देखते हैं तो पहले 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है और अप टू सो ऑन आगे चलता जा रहा है। 6 का भी स्क्वायर है, 7, 8। अब आ रहा है 484। आप देखेंगे 484 जो है ये किस चीज़ का स्क्वायर है, तो इसका अंडर रूट लेके आप चेक कर लें और वहाँ तक जो है ये सेट हमारा जाएगा। तो ये 22 के स्क्वायर तक जाता है। इसको जब हम सेट बिल्डर के अंदर लिखेंगे ये आ जाएगा x सच दैट, ये कंडीशन तकरीबन तमाम ही सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर आपको नज़र आएगी। व्हेन x इज़ इक्वल टू n स्क्वायर, n जो है कोई भी नंबर हो सकता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n is less than equal to 22। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 को देखें, 2 है, 2 के बाद 4, फिर 8, फिर 16, फिर 256। तो कौन सी तरतीब है? पहला आपके पास है 2 रेज़ टू द पावर 1, फिर है आपके पास 2 रेज़ टू द पावर 2, फिर है आपके पास 2 रेज़ टू द पावर 3, फिर आपके पास है 2 रेज़ टू द पावर 4 और ये चलता जा रहा है 256 तक। और 256 किसकी बनेगी? उसमें 2 रेज़ टू द पावर, अगर उसको आप फैक्टराइज करें तो 2 रेज़ टू द पावर 8 बनेगी। इसको जब आप सेट बिल्डर में लिखेंगे तो ये किस तरह से आएगा? इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n इज़ लेस दैन इक्वल टू 8 एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। अब ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 अगर ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 से ही स्टार्ट होते हैं। आगे हमारा आ जाता है थर्ड सेट। थर्ड सेट के अंदर आपको 0 ±1 ±2 ±1000 तक जो है ये मौजूद है, यानी प्लस भी 1000 तक जा रहा है और माइनस भी 1000 तक जा रहा है। तो इसको हम किस तरह से बयान करेंगे? दिस इज़ इक्वल टू एक्स such that x belongs to z। x जो है वो इंटीजर है and x is less than equal to 1000 and greater than equal to -1000। तो ये इसकी सेट बिल्डर आ जाएगी। अब हम 4 को डिस्कस करते हैं। 4 में क्या बताया गया है? 4 में 6 है, 6 के बाद 12 है, 12 के बाद 18 है। तो ये 6 का टेबल आप देखें तो बन रहा है 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18 और अप टू। तो इसमें आप लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू 6n, यानी 6 मल्टीप्लाइड बाई 1, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 6n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, क्योंकि 6 1 से स्टार्ट हो रहा है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज़ लेस दैन इक्वल टू 120। 120 जो है वो 6 को किस से मल्टीप्लाई करने से आता है? 6 2s are 12 एंड 6 0s are 0s, लेस दैन इक्वल टू 20 एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं, लिख दें तो बेहतर है। उसके बाद 5 की तरफ आते हैं। 5 में क्या है? 100, 102, 104। तो ये हम लिखेंगे, चूँकि 100 से स्टार्ट हो रहा है और 100 के बाद हर दफ़ा 2 ऐड हो रहा है। ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 100 प्लस 2n and x belongs to
W होल नंबर्स। अभी देखें, जब यहाँ पे ज़ीरो हम ऐड करेंगे तो 2 × 0 0, ये फर्स्ट मेंबर हमारा आ गया 100। फिर जब n की जगह 1 पुट करेंगे, 2 1s are 2, 102 हो जाएगा। जब n की जगह पे 2 लगा देंगे, 2 2s are 4, तो यहाँ पे 104 हो जाएगा। n की जगह 3 लगा देंगे, 3 2s are 6, 100 और 6 106 हो जाएंगे, और इसी तरह से चलता जाएगा। एंड n इज़ लेस दैन इक्वल टू 150। चूँकि हम n की जगह पे 150 लगाएं तो 150 × 2 300 हो जाएगा, 300 और प्लस 100 400, और यहीं पे हमने स्टॉप करना है। एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि होल नंबर्स जो हैं वो स्टार्ट ही 0 से होते हैं। उससे अगला सेट हमारा सेट नंबर 6 है। 6 में देखें तो ये आप 3 raised to the power 1, 3 raised to the power 2, 3 raised to the power 3, 3 raised to the power 4 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। फर्स्ट वन जो 1 है वो अगर हम 3 raised to the power 0 लिख दें तो फिर ये 3 raised to the power 0 इज इक्वल टू 1 बन जाता है। तो इसको हम करेंगे इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 3 raised to the power n, n बिलोंग्स टू होल नंबर्स। चूँकि इसका अगला नेक्स्ट कोई कंडीशन नहीं है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 भी इसमें इंक्लूडेड है, लिहाजा इसको आप यहाँ पर ही अगर एंड कर दें कंडीशन तो भी ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा चुका है। उसके बाद 7 की बात करते हैं। 7 में 1 2 4 5 10 देखें कि ये 100 1s are 100, 50 2s are 100, 4 25s are 100, 5 20s multiplied by 20 100 and 10 multiplied by 10 is 100। तो ये सारे 100 के फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x such that x is a factor of 100। तो इस तरह से फैक्टर की जगह आप डिवाइज़र भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं उससे नेक्स्ट 8 के अंदर। 8 में आप देखते हैं कि ये 5 के टेबल है, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15 अप टू 100। तो इसमें हम लिखेंगे इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 5n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। चूँकि 5 1s are 5 से स्टार्ट हुआ एंड n इज़ लेस दैन इन इक्वल टू 100 है हमारा लास्ट। तो 100 को अगर 5 पे हम डिवाइड करें तो 20 आता है, तो लेस दैन इक्वल टू 20 एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो ये हमारा सेट बिल्डर नोटेशन में सेट नंबर 8 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट सेट नंबर 9 है, उसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो वो है सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 100। तो उसको लिखेंगे इज इक्वल टू x सच दैट x belongs to set of integers and x is less than equal to 100 and greater than equal to -100।